वेलकम बैक अगेन 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 81। आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाए कैसे। बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग मेरे यहाँ पे सीख रहे हैं और इंटरनेट से भी बहुत सीख रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीख रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कि स्ट्रैटेजी डिजिटल मार्केटिंग की बनाए कैसे। तो मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कुछ 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो 7 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली आपने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बिकॉज आगे मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर बड़े बड़े जितने भी कंपनीज है वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे हिट कर लीजिए, सो दैट आपको भी वो आपको स्ट्रैटेजीज पता चलेगी। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको कोई भी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको पहले समझना है वो कंपनी क्या है। बहुत बार क्या होता है आपको पता ही नहीं वो कंपनी क्या है। सबसे पहला नो द कंपनी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नो द कंपनी। मीन्स वो जब आप कोई भी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है। वो कंपनी का ना सर्विस आपको अच्छे से पता है ना आपको उसके प्रोडक्ट अच्छे से पता है, तो आप स्ट्रैटेजी बहुत दूर की बात हो गई। क्योंकि आपको आगे जाके समझना होता है कौन सा चैनल आपके बेस्ट है, कौन सा हाँ कितना बजट लगेगा, वो आगे की चीज होगी, लेकिन आपको कंपनी नहीं पता। बहुत बार डिजिटल मार्केटिंग बोलता है कि सर मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर से कंपनी क्या है पता है। हाँ रियल इस्टेट है, अरे हाँ रियल इस्टेट है तो लग्जरियस में काम कर रही है, मीडियम पे काम कर रही है, लो पे काम कर रही है, कुछ पता नहीं, बस रियल इस्टेट कंपनी है, ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट आपको डिटेल में जानना होता है कौन से कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। डिटेल इन द सेंस बहुत ज्यादा डिटेल, कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस, यूएसपी, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कंज्यूमर्स को, सब कुछ जानना जरूरी है। टारगेट ऑडियंस सब कुछ जानना जरूरी है। वो जान लिया तो डेफिनेटली आगे के स्टेप्स आपको आसान जाएंगे। तो समझ में पहला है कि नो द कंपनी, सेकंड है नो द ऑडियंस। देखो आपने कंपनी तो जान ली, अभी उसकी रियल ऑडियंस कौन है वो भी जानना जरूरी है। क्या होता है ना, मेरे को कंपनी तो पता है लेकिन उसके ऑडियंस पता नहीं है, तो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो यूज, राइट। तो ऑडियंस, उनके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप बेच रहे हो और उसके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, ये आपको आपके कंपनी का जो भी ओनर है या फिर जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, मैनेजर है, वो आपको सही समझाएंगे। हो सकता है जो ऑडियंस है उसमें से टॉप ऑडियंस कौन सी है। जैसे रियल एस्टेट की बात करूं मैं, 2 BHK फ्लैट कौन से लोगों ने लिया है ज़्यादा, IT पर्सन्स ने लिया है, टीचर्स ने लिया है, प्रोफेसर्स ने लिया है, वर्कर्स ने लिया है, बिजनेस ओनर्स ने ज़्यादा लिया है। तो आपको आगे वाला बताएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा IT लोगों ने ये मेरे फ्लैट्स इस यहाँ पे बिल्डिंग बड़ी है, सपोज मैं 2000 फ्लैट बेच रहा हूँ तो 1000 बिग ऑलरेडी सेल हो चुके हैं और 1000 में से सबसे ज्यादा जो खरीदे वो IT लोगों ने खरीदे। तो समझ में आ जाता है तो आपको ऐड कहाँ पे दिखाना है। क्योंकि क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो और आपको आपका आइडियल कस्टमर जो सबसे ज्यादा खरीदेगा आपके प्रोडक्ट्स वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि वो जानेंगे नहीं तो फिर आगे की स्टेप्स और आगे के पॉइंट्स कुछ काम के नहीं होंगे। तो कंपनी के बारे में आपने फर्स्ट जान लिया, सेकंड आपने आपके आइडियल कस्टमर्स को भी जानना जरूरी है। देन थर्ड है आपको गोल सेट करना है। अभी थर्ड है गोल सेटिंग। देखो कंपनी पता चल गई, ऑडियंस पता चल गया, अभी आपको गोल सेट करना है कि इसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी को आप पूछ रहे होंगे कि मुझे इतना सेल चाहिए 1 साल में या फिर 1 महीने में या फिर 1 दिन में। आपको एक गोल सेट करना जरूरी होता है। देखो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो और गोल सेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो गोल सेट बनाना पड़ेगा कि इस महीने, सपोज मैं आज काम ले रहा हूं और 1 महीने में मुझे क्या अचीव करना है, क्या कंपनी को अचीव करके देना है, वो आपको सेट करना पड़ेगा पहले दिन ही। देखो स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना आप, तो आपको सेट नहीं करेंगे तो क्या मतलब, फिर समझ रहे हो। तो पहला था अपनी कंपनी को जान लिया, दूसरा आपके ऑडियंस को जान लिया, थर्ड आपका गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बाद फोर्थ है कि मीडिया बाइंग। अभी देखो मीडिया बाइंग का मतलब होता है कि अभी आपने जो गोल सेट किया है, सपोज एक कंपनी को चाहिए, जब से रियल एस्टेट की बात कर रहा था तो उसको चाहिए कि मुझे 1 महीने में कम से कम मेरे 20 फ्लैट सेल हो। तो फिर आपको मीडिया बाइंग करनी होती है कि कौन से चैनल में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। जैसे फेसबुक से मिलेगा, इंस्टाग्राम से मिलेगा, गूगल से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा, व्हाट्सएप से मिलेगा, कौन सा चैनल मेरे लिए बेस्ट होगा उसके लिए आपको बिल्ड करना पड़ता है स्ट्रैटेजी।
उसको बोलते हैं आप मीडिया बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे देना पड़ेगा। तो देखो दो, एक तो आप बाय कर सकते हो, एक तो ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक में इतना टारगेट अचीव होगा वो पता नहीं है। लेकिन बाइंग में क्या होगा कि आप फेसबुक को पैसे देंगे और लीड जनरेट करेंगे, गूगल को पैसे देंगे, लीड जनरेट करेंगे, इंस्टाग्राम को पैसे देंगे, लीड जनरेट करेंगे, यूट्यूब को पैसे देंगे, लीड जनरेट करेंगे। और कहने का मतलब है लीड जनरेट करेंगे, क्योंकि आपका गोल अचीव करने के लिए आपको बाइंग करनी होगी। लेकिन फिफ्थ है, आपको ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी पे भी काम करना पड़ेगा साइड बाय साइड। देखो आपको एज अ रियल एस्टेट कंपनी सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके फॉलोअर्स है 10, पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फॉलोअर्स है 10, इंस्टाग्राम में फॉलोअर है 20 और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है 10, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आपको आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, फेसबुक के लाइक्स है, सब इधर आपके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, ट्विटर पे फॉलोअर्स, क्योंकि वहां पे एक्टिविटीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो भी आपका स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि लोग आपके सोशल मीडिया पे आएंगे, आपको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो डेफिनेटली वहां से आपको बिजनेस देखेगा कि लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आपको साइड बाय साइड ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आपको डेली पोस्टिंग करना होगा, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, यूट्यूब पे डेली पोस्टिंग करना होता है। बहुत सारे कंपनीज पोस्ट डेली करती है, आपने देखा होगा। तो क्यों करती है? क्योंकि उनका प्रेजेंस उनको बढ़ाना होता है, उनको उनकी पोस्ट लोगों तक रीच करनी होती है, क्योंकि डेली प्रेजेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक से क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। देन सिक्स्थ है गाइस कि आपको हमेशा आपके जो टारगेट अचीव किया था, आपने जो एग्जीक्यूट किया मीडिया बाइंग या फिर ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी की, उसको मैपिंग करना है। मैपिंग का मतलब होता है, देखो आपने काम किया और रिजल्ट्स कुछ नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं ना, उसको मैप करना पड़ेगा। जो गोल सेट किया था, जो एग्जीक्यूट किया था, बाइंग किया था, ऑर्गेनिक से भी काम किया था, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आप मैपिंग नहीं करेंगे तो क्या मतलब, तो आपको मैपिंग की स्ट्रैटेजी पता चाहिए। मैपिंग की स्ट्रैटेजी का मतलब कि भाई ये नहीं हुआ तो भी ये करना पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो ये करना पड़ेगा। सपोज ये लीड्स मुझे नहीं आए, 200 लीड्स का मैं टारगेट पकड़ रहा हूँ, लेकिन 100 ही है, तो फिर मैं और ज़्यादा पैसे रखूंगा, और ज़्यादा मेरा बजट रखूंगा, या फिर क्रिएटिविटी मेरा दूसरा वीडियो रखूंगा, या फिर दूसरा इमेज रखूंगा, सो दैट उससे ट्राई करूंगा। मीन्स आपको हमेशा बी प्लान रेडी करना है, आपके क्रिएटिव्स नए नए रेडी करना है, आपका कंटेंट रेडी करना है, आपका सब कुछ मीन्स अल्टरनेटिव चीज़ें भी रखना है। क्योंकि एक चीज़ वर्क नहीं होगी, एक चीज़ वर्क होगी, एक चीज़ और भी ज़्यादा वर्क होगी, तो आपको नहीं पता। तो यू शुड हैव टू रेडी विथ यूर कंटेंट विथ डिफरेंट थिंग्स। बजट भी थोड़ा रखना पड़ेगा, सो दैट मैप नहीं होगा। देखो छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग। देखो मैपिंग के लिए आपको बी प्लान थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि आपने जो रखा था वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करना होता है, तो उसके लिए बोलते हैं मैपिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपका गोल अचीव करना जरूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कम्युनिकेशन। अब ये क्या है सर, पूरा एग्जीक्यूट तो कर दिया। कम्युनिकेशन का मतलब आपके जो आपने गोल सेट किया था, आपने जो एग्जीक्यूट किया था, आपने जो मैपिंग की थी, उसका जो रिजल्ट्स है, आपके कस्टमर के साथ आपको बात करनी होती है। देखो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और स्ट्रैटेजी बनाने में आपके कस्टमर्स को, जो भी आपको काम दे रहा है, उसके साथ आपका जो रिजल्ट्स जो है, जो भी आपकी प्रैक्टिस से आपने जो रिजल्ट्स ड्राइव किए, वो हमेशा शेयर करना, उनसे पूरा कम्युनिकेट करना। देखो कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपके कस्टमर के साथ, उनको बोलना है कि मैं ये 7 चीज़ें करने वाला हूँ, मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस समझूंगा, आपको ऑडियंस समझूंगा, आपका गोल समझूंगा, आपका चौथा आपका बाइंग करूंगा, पांचवा आपका ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, छठवा आपका परफॉर्मेंस मैप करूंगा, और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे वो सारी चीजें कम्युनिकेट करूंगा। जब ये 7 चीजें आ जाती है ना, तो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हो सकता है कुछ कमी हो, तो वो आपको क्लाइंट बताएंगे, आपका कस्टमर बताएंगे, इसमें आप इंप्रूव कर सकते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें और अच्छा करेंगे। क्योंकि थोड़े सजेशंस वो देंगे तो और भी आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन भी आपको हमेशा करना होता है आपके क्लाइंट के साथ, सो दैट वो भी कुछ इंप्रूव कर पाए आपके एडवर्टाइजमेंट में। ये 7 चीजें आप देखते हो तो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। लेकिन मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ कि जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो इंडिया के स्टार्टअप्स है, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो और जो इन्फ्लुएंसर्स हो, उनके मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। सो आपको कमेंट में बताना है कौन से कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप चाहते हो, कौन से कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप चाहते हो, वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोट की बात करें, बोट कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है,
वो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, वो गूगल पे कितना एक्टिव है, वो गूगल एड्स कितना कर रहा है, वो एसईओ कितना कर रहा है, वो यूट्यूब कितना कर रहा है, वो सब ईमेल मार्केटिंग कैसे कर रहा है, वो व्हाट्सअप कैसे कर रहा है, वो कितना अमेजॉन पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशंस मैं उस स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ। तो आपको कौन से कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अनबॉक्स करके चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, अनबॉक्स दी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ब्रांड्स। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कौन से ब्रांड के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अनबॉक्स करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कंपनी का नाम। और सब्सक्राइब स्टिल नहीं किया होगा तो कर लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूँ, आपके लिए डाल रहा हूँ, सो दैट आपका नॉलेज अपग्रेड हो। तो शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर लिखना है कौन से कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहते हो। Thank you so much for coming and watching our videos.